कोलकाता में डॉक्टर से दुष्कर्म के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है। मृतका को इंसाफ दिलाने की मांग पर डॉक्टर्स अड़े हुए हैं। तो देखिए, कोलकाता की ये पूरी खबर है, ये पूरा मामला है जहां एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जबरन दुष्कर्म किया जाता है, उसका रेप किया जाता है। रेप करने के बाद भी लड़की को बख्शा नहीं गया, बल्कि मौत के घाट उतार दिया जाता है। गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब इस मामले में जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी 48 घंटे का समय प्रशासन को दिया था कि आप 48 घंटे के अंदर अंदर जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, उसे गिरफ्तार करें और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, अब तक अगर हम बात करें तो इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी भर से तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो शांत नहीं बैठने वाले हैं। डॉक्टर्स का कहना है मुख्य आरोपी को आप गिरफ्तार करें, उसके बाद उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, क्योंकि आज ये एक डॉक्टर के साथ हुआ है, कल को ये किसी के साथ भी हो सकता है। और अस्पताल जैसी जगह पर भी अगर महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो आखिर कहां उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए? आखिर सरकार क्यों महिलाओं की सुरक्षा पर विचार नहीं कर रही है? हालांकि इस पर अब तक ममता बनर्जी का एक भी बयान सामने नहीं आया है, ना ही उनका इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप देखने को मिला है। ममता बनर्जी ने अब तक इस मामले में कुछ भी नहीं बोला है, जिसके बाद अब ममता सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता सरकार को आड़े हाथ ले रही है और लगातार उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा में सेंधमारी की मदद खुद ममता बनर्जी करती है। सिर्फ डॉक्टर्स में बल्कि पूरे देश में एक शॉक की वेव है और यकीन नहीं आ रहा है कि एक यंग डॉक्टर के साथ जो अपनी ड्यूटी कर रही थी, किस तरह से उसके साथ रेप होता है। उसके पूरे शरीर में चोटें आई हैं और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। लेकिन आप ये देखिए कि वहाँ की सरकार इतनी निर्लज है और ये पूरा विपक्ष आप देखिए, इनके देखिए कितने निर्लज हैं ये लोग कि उस पर एक भी उनका ना तो बयान आया है, ना उनकी तरफ से माफी आई है, ना जांच की मांग आई है, ना उन्होंने उस सरकार को के बारे में और उसका जो इनएक्शन रहा है और जिस तरह का वहाँ प्रबंधन है, एक भी चीज उन्होंने बोली है। पूरी तरह से खामोश हैं सब लोग, क्योंकि ये जो एक हमारी बहन की, एक डॉक्टर बच्ची की जो मौत हुई है और उसके साथ रेप हुआ है, वो पश्चिम बंगाल में हुआ है, तो जाहिर है सब लोग चुप रहेंगे। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ गई हैं। भावना, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की हत्या का जो मामला है वो अब लगातार तूल पकड़ रहा है और ये सोचा जा रहा था कि यह मामला शांत हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन अब देशव्यापी इसका असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में क्या हालात हैं, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है, तो इसका प्रभाव तमाम अस्पतालों पर क्या पड़ता नजर आ रहा है? जी देखिए, ये बात सही है कि अगर डॉक्टर महिला की सुरक्षा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोलकाता में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है उसके बाद देश भर में डॉक्टरों में कहीं ना कहीं चिंता देखी जा रही है, क्योंकि एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है वो काफी आश्चर्यचकित है। और इसी को लेकर जो है आज जो है हड़ताल का आगाज किया गया है। लेकिन फिलहाल अगर दिल्ली की स्थिति की बात की जाए तो दिल्ली में फिलहाल सामान्य स्थिति को देखने को मिल रही है, क्योंकि मैं इस वक्त दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ, जहां पर फिलहाल जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। जो उपचार कराने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और जब लोगों से भी यहाँ पर पूछा गया तो उनका साफ कहना है कि फिलहाल यहाँ पर डॉक्टर्स जो है हर तरीके की सेवाएं दे रहे हैं। किसी भी तरीके से अभी तक कोई भी प्रदर्शन का ऐलान या हड़ताल का ऐलान जिस तरीके से किया गया है उसका असर इस हॉस्पिटल में नहीं देखने को मिला। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स में चिंता देखी जा रही है। जिस तरीके से कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और कोलकाता सरकार भी जिस पर चुप्पी ठाने बैठी हुई है, अब तक किसी भी तरीके का बयान सामने नहीं आया है। ये बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि एक तो महिला, उनके साथ दुष्कर्म की घटना फौजी हॉस्पिटल के अंदर कहीं ना कहीं डॉक्टर महिलाओं के लिए काफी चिंताजनक हो जाता है। लेकिन जिस तरीके तो क्या भावना ये समझ जाए कि आज दिल्ली के अस्पतालों पर इसका प्रभाव पड़ता नजर आएगा, जो OPD सेवाएं हैं वो भी प्रभावित रहेंगी?
जी देखिए, ये आगे आने वाले समय में कहना बहुत ही मुश्किल है कि क्या ओपीडी सेवाएं आगे जो है वो हड़ताल करती हैं नहीं करती हैं, लेकिन जैसे सुबह का समय है, लगभग 9 बजे का समय है और अभी तक की हॉस्पिटल की गतिविधियों की बात की जाए तो फिलहाल रोजमर्रा की तरह जो गतिविधियां हैं वो सामान्य रूप से जारी हैं। डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और लोगों को उपचार भी मिल रहा है। वहीं चलिए ओपीडी की ठीक है, लंबी आपका लंबी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए भावना। अब उम्मीद है कि अस्पताल में जो मरीज पहुंच रहे हैं इलाज के लिए उन पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े, आराम से उनका इलाज किया जा सके।